हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर को महाभारत के वन पर्व में भृंगतुंग कहा गया है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने कि किस मंदिर को महाभारत के वन पर्व में भृंगतुंग कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर को महाभारत के वन पर्व में भृंगतुंग कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से सही कथन को छांटिए। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ मंदिर में स्थित है। तो बिल्कुल सही कथन है, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ मंदिर में स्थित है। बिल्कुल सही कथन है। केदारनाथ में भगवान शिव के पिछले भाग की पूजा होती है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, केदारनाथ में भगवान शिव के पिछले भाग यानी पेट की पूजा होती है। बिल्कुल सही है। केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कराया था, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कौन सा मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड एवं केदारनाथ शिखरों के मध्य स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर खर्चाखंड, भरतखंड एवं केदारनाथ शिखरों के मध्य है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, केदारनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है मंदाकिनी। केदारनाथ मंदिर जो है ये मंदाकिनी नदी के तट पर है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। और बद्रीनाथ मंदिर की बात करें तो बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है, तो बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्रिटिश काल में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो ब्रिटिश काल में केदारनाथ एवं बद्रीनाथ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये किया गया था 1939, वर्ष 1939 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मैसूर के जंगम ब्राह्मण जिन्हें रावल कहा जाता है किस मंदिर के पुजारी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है केदारनाथ। जो मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं इन्हें रावल कहा जाता है और ये होते हैं केदारनाथ मंदिर के पुजारी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, समुद्र तल से केदारनाथ की ऊंचाई कितने मीटर है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 3584। देखो जो केदारनाथ मंदिर है ये चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि चारों धामों में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर स्थित है, तो यह है केदारनाथ। यदि ओवरऑल राज्य में पूछा जाए कि सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मंदिर स्थित है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर है तुंगनाथ। तुंगनाथ की जो हाइट है ये है 3680 मीटर। 3680 मीटर हाइट है तुंगनाथ की, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3680 मीटर, ठीक है। और यदि केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ के 3584 और तुंगनाथ के 3680। तो ओवरऑल राज्य में जो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित मंदिर है वो तुंगनाथ है। और यदि चारों धामों की बात करें तो चारों धामों में जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है वो आपका केदारनाथ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भगवान भैरवनाथ किस मंदिर के रक्षक देवता है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी केदारनाथ। भगवान भैरवनाथ केदारनाथ मंदिर के रक्षक देवता माने जाते हैं। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अन्नकूट या भतोज उत्सव किस मंदिर में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी केदारनाथ। अन्नकूट या भतोज उत्सव ये मनाया जाता है केदारनाथ में, ये आपको ध्यान रखना है।
और एक किससे मिलता जुलता है जो कड़ाई उत्सव है। तो कड़ाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कड़ाई उत्सव मनाया जाता है बद्रीनाथ में, और अन्नकूट भतुज उत्सव मनाया जाता है केदारनाथ में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, अमृत कुंड, रेतस कुंड, हंस कुंड एवं उदक कुंड किस मंदिर के समीप स्थित है? तो अमृत कुंड हो गया, रेतस कुंड, हंस कुंड एवं उदक कुंड, ये सभी जो कुंड है ये आपके केदारनाथ के निकट है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से गलत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, लाल पानी वाला रुधिर कुंड केदारनाथ मंदिर के समीप है। तो बिल्कुल सही है, जो लाल पानी वाला रुधिर कुंड है ये आपके कहाँ है? आपके केदारनाथ मंदिर के समीप है। तो कभी कभी यहाँ पे जनपद भी पूछा जाता है कि लाल पानी वाला रुधिर कुंड किस जनपद में है? तो आपके रुद्रप्रयाग में है। भैरव झाप शिला केदारनाथ में स्थित है। तो एक कथन भी बिल्कुल सही, भैरव झाप कहाँ है? ये आपके केदारनाथ में स्थित है, बिल्कुल सही है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि स्थल केदारनाथ में। तो बिल्कुल सही, आदि गुरु शंकराचार्य जो देह त्याग किया था ये केदारनाथ में किया था। एक कथन भी बिल्कुल सही है। इनका समाधि कहाँ है? तो केदारनाथ में है। गांधी सरोवर बद्रीनाथ के निकट है। तो ये वाला कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। गांधी सरोवर बद्रीनाथ नहीं बल्कि कहाँ है? केदारनाथ के निकट है। गांधी सरोवर हो गया, इसे क्या कहा जाता है? इसे सुरवदी ताल हो गया, चौराबाड़ी ताल के नाम से इसे जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके कहाँ है? तो आपके केदारनाथ के निकट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे गलत कथन यहाँ पे बताना था, तो गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर के निर्माण में कत्तूरी शैली एवं भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ है? तो देखो, जो केदारनाथ मंदिर है ये किस शैली में बना है? प्रश्न पूछा जाए कि केदारनाथ मंदिर किस शैली में बना है, तो ये बना है कत्तूरी शैली में, और इसे बनाने में यहाँ पे भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर का जो निर्माण है ये कत्तूरी शैली में किया गया है, और इसमें भूरे रंग के पत्थरों का प्रयोग हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, फलहारी बाबा की समाधि स्थल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, केदारनाथ। फलहारी बाबा की समाधि केदारनाथ में स्थित है। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ का निवास स्थल निम्न में से है। तो शरद ऋतु में भगवान केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? तो ये होते हैं ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। जो शीतकालीन पूजा होती है बाबा केदारनाथ की ऊखीमठ में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओमकारेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो जो ओमकारेश्वर मंदिर है ये रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस वर्ष केदारनाथ क्षेत्र में जल प्रलय हुआ था? तो केदारनाथ में जल प्रलय कब हुआ था? जो केदारनाथ आपदा आई थी ये आई थी 16-17 जून 2013। तो आपको डेट सही ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि केदारनाथ में आपदा कब आई थी, तो यह थी 16-17 जून 2013 में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विशाल बद्री बद्रीनाथ किस जनपद में स्थित है? तो बद्रीनाथ को विशाल बद्री भी कहा जाता है, और ये आपके किस जनपद में है? तो ये आपके चमोली जनपद में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केदारनाथ रुद्रप्रयाग में और बद्रीनाथ का है चमोली में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा मंदिर शंकुधारी शैली में निर्मित है? तो निम्न में कौन सा मंदिर शंकुधारी शैली में निर्मित है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है बद्रीनाथ। तो देखो यह प्रश्न आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में बना है? तो ये बना है शंकुधारी शैली में। और केदारनाथ मंदिर कौन सी शैली में बना है? तो केदारनाथ बना है कत्तूरी शैली में, और बद्रीनाथ बना है शंकुधारी शैली में। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर को पुराणों में योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, बद्रिकाश्रम व विशाला कहा गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन भी बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर को पुराणों में योग सिद्धा, मुक्तिप्रदा, बद्रिकाश्रम व विशाला कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
निम्न में से सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, सतयुग में बद्रीनाथ को मुक्ति प्रदा कहा गया है। तो बिल्कुल सही कथन है, सतयुग में बद्रीनाथ को मुक्ति प्रदा कहा गया था, बिल्कुल सही कथन है। पद्मदेव नामक व्यक्ति ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान किया था। तो बिल्कुल सही है, पद्मदेव नामक व्यक्ति ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान की थी, बिल्कुल सही कथन है। बद्रीनाथ का पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का श्रेय कत्तूरियों को जाता है। तो बद्रीनाथ मंदिर को पूर्ण भव्य बनाने का जो श्रेय जाता है कत्तूरियों को जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर के पार्श्व में नर एवं नारायण नामक दो पर्वत श्रेणियां स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो धाम है यह नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये नर और जो नारायण पर्वत है ये किनके प्रतीक माना जाते हैं, तो ये माने जाते हैं अर्जुन और विष्णु। जो नर है ये अर्जुन का प्रतीक है, जो नारायण है ये विष्णु का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि नर एवं जो नारायण नामक पर्वत हैं ये किनके प्रतीक माने जाते हैं, तो ये अर्जुन और विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर के भीतर 15 मूर्तियां स्थापित की गई है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर के भीतर 15 मूर्तियां पे स्थापित की गई है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, चरण पादुका नामक स्थल किस मंदिर के समीप स्थित है। तो चरण पादुका नामक स्थल किस मंदिर के समीप है, तो यह है बद्रीनाथ मंदिर के समीप, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गरुड़ स्कंद एवं राम गुफा किस मंदिर के समीप है। तो गरुड़ स्कंद एवं जो राम गुफा है ये आपके बद्रीनाथ मंदिर के समीप है, ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, बद्रीनाथ के पास माणा गांव में निम्न में से कौन सी गुफाएं हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा, गणेश गुफा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सभी गुफाएं क्या हैं, बद्रीनाथ के पास माणा गांव में, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मुचकुंद गुफा कहाँ है, व्यास गुफा कहाँ है, या गणेश गुफा कहाँ है। ये वाला प्रश्न तो पूछा गया था कि व्यास गुफा कहाँ स्थित है। तो व्यास जो गुफा है ये बद्रीनाथ के निकट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में दिए गए कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, स्नान हेतु 5 कुंड तप्त, नारद, मानुषी, त्रिकोण और सत्यपथ सभी चमोली जनपद में स्थित है। तो बिल्कुल सही, जो ये 5 कुंड हैं, ये जो आपका तप्त कुंड होगा, नारद कुंड, मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड, सत्यपन कुंड, ये सभी जो कुंड है बद्रीनाथ चमोली में स्थित है, बिल्कुल सही कथन है। नरसिया, नारद, गरुड़, वरा एवं मार्कंडेय शिलाएं चमोली जनपद में स्थित है। तो बिल्कुल सही, जो पंचशिलाएं ये भी आपके कहाँ हैं, बद्रीनाथ चमोली में। कुर्मो, इंदु, भृगु, उर्वशी व प्रहलाद धारा सभी चमोली में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो देखो जो बद्रीनाथ में यहाँ पे क्या है, पंच यहाँ पे कुंड है, पंच कुंड और पंच यहाँ पे शिलाएं हो गए और पंच यहाँ पे धाराएं। तो पंच कुंड, पंच शिलाएं, पंच धाराएं के नाम से यहाँ पे फेमस है। इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी। सभी कथन यहाँ पे क्या सत्य हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 18वीं शताब्दी में रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा किस मंदिर का पुनः निर्माण किया गया। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर का जो पुनः निर्माण कराया था ये क्या था, रानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किस मंदिर की पूजा के लिए केरल से अर्चक, नारियल, सुपारी एवं कर्नाटक से चंदन आता है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी बद्रीनाथ। बद्रीनाथ मंदिर के लिए केरल से यहाँ पे अर्चक आता है, नारियल आता है और सुपारी एवं कर्नाटक से चंदन आता है। तो बद्रीनाथ धाम में जो पूजा होती है केरल से यहाँ पे अर्चक, नारियल, सुपारी और कर्नाटक से क्या आता है, तो कर्नाटक से चंदन आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, नरसिंह मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है विष्णु भगवान। तो देखो बद्रीनाथ धाम की जो शीतकालीन पूजा होती है ये जोशी मठ में
इसी नरसिंह मंदिर में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए कि बद्रीनाथ मंदिर की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, तो नरसिंह मंदिर में होती है। ये कहाँ है, ये आपके जोशीमठ चमोली में, ये आपको ध्यान रखना है। और केदारनाथ का हमने अभी ऊपर देखा था, तो केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, तो केदारनाथ की होती है ऊखी मठ में, और बद्रीनाथ की होती है नरसिंह मंदिर में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में दिए गए कथनों को पढ़कर उचित कथन का चयन करें। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। बद्रीनाथ आरती के लेखक घनश्याम बरतवाल हैं, बिल्कुल सही कथन है। बद्रीनाथ आरती के जो लेखक हैं ये हैं घनश्याम बरतवाल। समुद्र तल से बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई 3133 मीटर है, तो 3133 मीटर है समुद्र तल से बद्रीनाथ की हाइट, ये कथन भी बिल्कुल सही है। कढ़ाई उत्सव बद्रीनाथ धाम में मनाया जाता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया था कि कढ़ाई उत्सव बद्रीनाथ में मनाया जाता है, और जो अन्नकूट या भत्तो जुसा है ये मनाया जाता है केदारनाथ में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे क्या सत्य हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, सिंहद्वार मंडप एवं गर्भगृह किस मंदिर के भाग हैं। तो सिंहद्वार मंडप एवं गर्भगृह ये किस मंदिर के भाग हैं, तो ये जो भाग हैं ये हैं बद्रीनाथ मंदिर के। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ब्रह्म कपाली स्थान जहाँ पितरों को पिंड अर्पित करते हैं निम्न में से कहाँ स्थित है। तो ब्रह्म कपाली स्थान जहाँ पितरों को पिंड अर्पित करते हैं ये कहाँ है, तो जो ब्रह्म कपाली नामक स्थान है ये आपके कहाँ है, ये आपके बद्रीनाथ में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से मंदिर का सबसे पुराना भाग कौन सा है। तो देखो जो बद्रीनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर का जो सबसे पुराना भाग माना जाता है ये माना जाता है गर्भगृह को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक तीर्थयात्री किस धाम में आते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए बद्रीनाथ। राज्य में जो सर्वाधिक तीर्थयात्री आते हैं ये आते हैं बद्रीनाथ धाम में। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गंगा लक्ष्मी पार्वती एवं अन्नपूर्णा देवी की मूर्तियां किस मंदिर में स्थापित की गई है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी गंगोत्री। गंगोत्री मंदिर कहाँ है, तो उत्तरकाशी जनपद में। यहाँ पे जो है गंगा लक्ष्मी पार्वती एवं अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति में देखने को मिलती है ये तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा ऑप्शन बी गंगोत्री। गंगोत्री मंदिर कहाँ है, तो उत्तरकाशी जनपद में है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 18वीं शताब्दी में किस मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा द्वारा कराया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी गंगोत्री। गंगोत्री मंदिर का जो निर्माण कराया था ये कराया था 18वीं शताब्दी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली में बना है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी गंगोत्री मंदिर। गंगोत्री मंदिर का निर्माण पैगोडा शैली में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने देख लिया कि केदारनाथ मंदिर जो है इसका निर्माण किस शैली में हुआ, तो केदारनाथ मंदिर का निर्माण कत्तूरी शैली में किया गया है। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण शंकुधारी शैली में किया गया है, और जो गंगोत्री मंदिर है इसका निर्माण पैगोडा शैली में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, गंगोत्री माँ का मंदिर समुद्र तल से कितने मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो गंगोत्री माँ का जो मंदिर है समुद्र तल से यह है 3048 मीटर की हाइट पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो देखो जो समुद्र तल से इसकी हाइट की बात करें तो सबसे जो कम हाइट है समुद्र तल से वो गंगोत्री की है, उसके बाद बद्रीनाथ की है, उसके बाद यमुनोत्री की है, उसके बाद है सर्वाधिक ऊंचाई पर है केदारनाथ। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन से क्रम लगाने को भी पूछा जाता है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर है केदारनाथ, उसके बाद है यमुनोत्री, उसके बाद है गंगोत्री, और उसके बाद है उसके बाद है आपका बद्रीनाथ, उसके बाद है गंगोत्री। गंगोत्री की सबसे कम हाइट है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, शीत ऋतु में माँ गंगा की पूजा निम्न में से किस स्थान पर की जाती है।
तो शीत ऋतु में माँ गंगा की पूजा किस स्थान पर होती है? तो ये होते हैं मुखवा गांव उत्तरकाशी में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अभी हमने देख लिया केदारनाथ के शीतकालीन पूजा कहाँ होते हैं। तो केदारनाथ के होते हैं ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में, और बद्रीनाथ के होते हैं नरसिंह मंदिर जोशीमठ चमोली में, और गंगोत्री के होते हैं मुखवा गांव उत्तरकाशी में, और जो यमुनोत्री मंदिर है, यमुनोत्री मंदिर के जो शीतकालीन पूजा होते हैं ये होते हैं खरसाली गांव उत्तरकाशी में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, भागीरथी नदी एवं केदार गंगा नदी का संगम निम्न में से किस स्थान पर होता है? तो भागीरथी नदी एवं केदार गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो ये होता है, इनका संगम होता है गंगोत्री में। ऑप्शन सी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से सही कथन का चयन करें। गंगोत्री मंदिर निर्माण में सफ़ेद ग्रेनाइट का प्रयोग हुआ है। तो बिल्कुल सही आंसर है, गंगोत्री मंदिर निर्माण में सफ़ेद ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है। बिल्कुल सही कथन है। माँ गंगा के आंगन को पटांगण कहा जाता है। तो गंगा माँ के जो आंगन है इसे पटांगण कहा जाता है। बिल्कुल सही है। गंगोत्री के समीप भगीरथ शिला है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। जो भगीरथ शिला है कहाँ है? गंगोत्री के समीप है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा ऑप्शन डी के साथ। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यमुनोत्री मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो इजी प्रश्न है। यमुनोत्री मंदिर कहाँ है? तो यमुनोत्री मंदिर है उत्तरकाशी में। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी में, बद्रीनाथ चमोली में, और केदारनाथ कहाँ है? तो केदारनाथ है रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है हमारा, यमुनोत्री धाम में सर्वप्रथम 1850 ईस्वी में लकड़ी से बना मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो यमुनोत्री मंदिर का जो निर्माण कराया था 1850 में, तो ये कराया था सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने 1850 में यहाँ पे लकड़ी से यहाँ पे यमुनोत्री माँ का मंदिर बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यमुनोत्री मंदिर में काले पत्थर की यमुना की मूर्ति किसके द्वारा लगवाई गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन भी भवानी शाह। यमुनोत्री मंदिर में काले पत्थर की यमुना की मूर्ति जो लगवाई गई थी, ये लगवाई गई थी भवानी शाह के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस देवता का शीतकालीन आवास खरसाली गांव है? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी यमुनोत्री। माँ यमुना की जो शीतकालीन पूजा होती है ये खरसाली गांव उत्तरकाशी में होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, तो आज के लिए यहाँ पे इतने ही प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।